प्राकृतिक खेती से स्वस्थ जीवन का निर्माण किया जा सकता है। कीटनाशकों के प्रयोग पर लगाम लगाते हुए कृषकों की आय दुगना करने का सरकार का उद्देश्य है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा सोलन में राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती युवा किसान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती बारे जानकारी दी गई व किसानों के सुझाव भी लिए गए। इस एक दिवसीय कार्यशाला में गुजरात के राज्यपाल देवव्रत ने किसानों के साथ प्राकृतिक खेती के लाभ व इससे जुड़ी बारीकियों को साझा किया। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस मौके पर सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी। संवाददाताओं से बात करते हुए किसानों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस कार्यशाला में भाग लेकर उनकी अनेक शंकाएं दूर हुई है। कृषि मंत्री के समक्ष उन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी। नमस्कार जी, मैं लीना शर्मा ब्लॉक करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी से। मैं 2018 से प्राकृतिक खेती कर रही हूँ। इसका प्रशिक्षण मैंने शिमला कुफरी में पद्म श्री सुभाष पालेकर जी से लिया। इसका हमें बहुत लाभ हुआ। आज यहाँ पर आचार्य देवव्रत जी की कार्यशाला में हम सोलन पहुँचे हैं और यहाँ पर हमने बहुत से अनुभव शेयर किए। अपने जो हमें खेती में लाभ हुए उसके बारे में हमने बताया और उनसे भी हमें काफ़ी जानकारी मिली प्राकृतिक खेती के बारे में। और किसानों को प्राकृतिक खेती को लेकर मैं यही कहूँगी कि इस खेती को करने से हमें बहुत ही मुनाफा हो रहा है, क्योंकि इसमें जो किसानों का जो लागत का मूल्य है वो शून्य है और उनको जो भी है वो प्रॉफिट में ही आ रहा है। मतलब जो भी उनका खर्चा इसमें कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन अत्री है। मैं जिला सिरमौर के गांव पराड़ा का रहने वाला हूं। लगभग पिछले 2.5 वर्षों से सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अपनी समस्त खेतीबाड़ी कर रहा हूं और आज यह कार्यशाला जो यहां पर आयोजित हुई, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और अपने अनुभव को शेयर करने का मौका मिला कि किस प्रकार हम मिश्रित खेती के माध्यम से न केवल अपनी लागत को घटा सकते हैं और प्राकृतिक खेती करके अधिक आमदनी भी उगा सकते हैं। और मैं अपने खेतों में मुख्यतः नकदी फसलें जैसे कि टमाटर, कैप्सिकम, इसके अलावा कुकुम्बर, कॉलीफ्लावर, इन सभी क्रॉप्स को उगा रहा हूं और उससे अच्छा मुनाफा कमा रहा हूं। धन्यवाद। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। उन्होंने किसानों से भी आग्रह किया कि सभी किसान प्राकृतिक खेती अपनाकर देवभूमि के पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। समझता हूँ जिस गति से आगे बढ़ रहा है माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने कृषि विभाग के सचिव महोदय श्री कंवर साहब और राजेश्वर चंदेल जी, ये वो अधिकारी हैं कि जिन्होंने बड़ी तन्मयता से इस विभाग में काम किया और आम किसान तक पहुँचे हैं और अब एक मिशन बन चुका है और यह प्रदेश पूरे भारत के लिए मैं समझता हूँ एक मॉडल के रूप में बन पाएगा और ये किसानों के लिए, हम सब के लिए, प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात रही। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में एक और किसानों की आय दुगनी होगी, वहीं इससे अनेक दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। कृषि मंत्री ने सूबे के किसानों से अधिक प्राकृतिक खेती से जुड़ने का भी आग्रह किया। नहीं दिखता था। मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुहिम जी ने ये हमें एक रास्ता दिखाया सुभाष पालेकर जी को ला करके और अब हिमाचल प्रदेश जो है वो आगे बढ़ रहा है। आज ये विशेष कार्यशाला जो थी वो रखी है कि हम महामहिम देवव्रत जी के समय का जो है वो हम यहाँ किसानों को और प्रदेश को जो है उसका सदुपयोग कर सकें। प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है जी प्राकृतिक खेती को बढ़ाने? प्रदेश सरकार ने पहले ही 2018-19 के बजट में 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी
और पूरे साधन जो हैं वो इस और जो है वो डाले हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर पहला राज्य बने जो प्राकृतिक खेती को जो है वो अपनाया है, जहाँ किसानों की आय भी बढ़ेगी और प्रदेश की जनता को जो है वो जहर से जो है वो मुक्ति मिलेगी। ये